हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल के आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, आज के इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे आपके साथ, वो चर्चा का विषय है मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन। और ये मंगल ग्रह जो राशि परिवर्तन अपना कर रहे हैं, इस बार एक ऐसा खूबसूरत संयोग कह सकते हैं इसको कि बन रहा है कि जब मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और जिस राशि में जाएंगे, जैसा कि अभी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं ये सारा विस्तार से कि किस राशि से निकल के किस राशि में उनका प्रवेश होगा, कब होगा, ये सब बातें आपको बताऊंगा। लेकिन जब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है आपको बताने वाली वो ये है, ये एक अच्छा साइन है, इसे कह सकते हैं कि अकेले मंगल ही वहां पर नहीं होंगे जिस राशि में वो जाएंगे। इस बार उनके साथ तीन ग्रहों का साथ होगा। कुछ टाइम के लिए शुक्र रहेंगे, कुछ टाइम मतलब 2 ग्रह तो हर समय ही उनके साथ रहेंगे। तो इस प्रकार शुक्र भी रहेंगे उनके साथ, सूर्य भी रहेंगे और कुछ समय के लिए बुध भी रहेंगे। तो ये कुछ अच्छे राजयोग का भी निर्माण इस प्रकार होगा। तो मंगल के तो जो प्रभाव होंगे सो होंगे ही, साथ में इन ग्रहों के आने से भी 4 चांद लग जाएंगे इनके परिणामों में। लेकिन अब समझने वाली बात ये होगी कि वो कौन सी खुशनसीब जातक हैं, मतलब किन राशियों के वो जातक हैं जिनको ये लाभ प्राप्त होने वाला है। तो आइए मैं अब इसकी चर्चा आपसे करता हूं। मंगल 20 जुलाई 2021 दिन मंगलवार को शाम 5:54 पर अपनी नीच राशि कर्क से निकलेंगे। अभी तक वो नीच राशि कर्क में चल रहे थे, जो कि 12 राशियों के जातकों के लिए ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो अशुभ प्रभाव दे रहे थे। लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि 20 जुलाई 2021 दिन मंगलवार को शाम 5:54 पर अपनी मंगल नीच राशि से निकल करके अपनी परम मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं, सूर्य उनके परम मित्र हैं और इस राशि में ये 6 सितंबर तक बने रहेंगे। यानी कि 20 जुलाई से लेकर 6 सितंबर तक ये सिंह राशि में संचार करेंगे। लेकिन 17 अगस्त को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे और फिर उसके बाद पूरे माह आगे तक, यानी कि 6 सितंबर तक जब तक ये रहेंगे इस राशि में, ये अस्थि रहेंगे। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि इस राशि में मंगल की युति शुक्र के साथ होगी और शुक्र के साथ जो युति होगी वो उनकी 20 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक शुक्र के साथ इनकी युति बनेगी। 11 अगस्त को शुक्र फिर इस राशि से निकल जाएंगे, आगे चले जाएंगे। तथा सूर्य के साथ भी इनकी युति होनी है। सूर्य के साथ युति इनकी तब होगी जब 16 अगस्त को सूर्य अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में आ जाएंगे और अपने परम मित्र मंगल के साथ वो युति बनाएंगे और उनकी युति रहेगी 6 सितंबर तक। जब तक मंगल इस सिंह राशि में बने रहेंगे 6 सितंबर तक, तब तक 16 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक सूर्य के साथ उनकी युति बनेगी और बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण होगा। बुध भी इस राशि में 8 अगस्त से प्रवेश कर जाएंगे सिंह राशि में। वो भी 26 अगस्त तक रहेंगे मंगल के साथ। कुछ टाइम तक वो 2 या 3 दिन तक शुक्र के साथ भी रहेंगे और 26 अगस्त तक 8 अगस्त से लेकर के वो सूर्य का भी उनके साथ आदित्य राजयोग बनेगा, बुध आदित्य राजयोग। तो इस प्रकार कई राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। जो अब देखने वाली बात यह है कि वो कौन से खुश नसीब जातक हैं, किस राशि के, जिनको ये अपार लाभ प्राप्त होगा। तो जैसे जैसे हम राशि की चर्चा करेंगे और आपको बताते जाएंगे। अब मंगल ग्रह का जो पहले उनके विषय में भी कुछ थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं। मंगल ग्रह का स्वभाव कैसा होता है, थोड़ा मंगल ग्रह के विषय में भी जानकारी ले लेते हैं संक्षेप में।
देखिए, मंगल ग्रह का जो स्वभाव है वो साथियों क्रूर स्वभाव है, अर्थात इन्हें क्रोधी स्वभाव वाले ग्रह की संज्ञा दी गई है। 2 राशियों का स्वामी होने के कारण मेष और वृश्चिक, ये ग्रह अतिरिक्त ऊर्जा, स्वभाव, चरित्र और व्यवहारिक क्षमता रखता है। तो आइए जानते हैं कि मंगल का अपनी मित्र राशि सिंह में 20 जुलाई से प्रवेश होने के बाद 6 सितंबर तक आप 12 राशियों में से वो कौन सी राशि के जातक हैं जिनके ऊपर इनकी अपार कृपा होगी अपने मित्र सूर्य के साथ मिलकर के और शुक्र के साथ। शुक्र इनके ना तो मित्र हैं ना शत्रु हैं, सम हैं। तो उनके इन ग्रहों के साथ मिलकर के ये किस प्रकार के योगों का निर्माण होगा, ये हम आपसे राशि की चर्चा करते करते सब मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक सभी के विषय में बताएंगे। तो आइए जानते हैं कि मंगल की राशि परिवर्तन के आप 12 राशियों के जातकों पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में। तो देखिए, मंगल मेष राशि, मेष लगन के जातकों पर किस प्रकार का प्रभाव देंगे। देखिए, आप मेष राशि के तो स्वयं जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं। आप मेष लगन के जो जातक हैं, आपके जो चार्ट को गवर्न करते हैं वो मंगल करते हैं। और मंगल इस समय जो है वो सिंह राशि में आएंगे 20 जुलाई को, जैसा मैंने आपको बता चुका हूँ। और आपकी जो ये सिंह राशि है ये आपके चार्ट में पंचम भाव में 5th हाउस में है। और मंगल आपके चार्ट में लगन भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो देखिए, 20 जुलाई से जब इनका प्रवेश होगा इस सिंह राशि में, अपनी मित्र राशि में, तो साथ में इनके शुक्र भी रहेंगे 11 अगस्त तक। तो शुक्र जब इनके साथ रहेंगे और फिर 16 अगस्त से 6 सितंबर तक जो है वो बने रहेंगे सूर्य इनके परम मित्र। बहुत ही सुंदर योग बनेगा, बहुत सुंदर। लगन का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी एक साथ होंगे और साथ ही शुक्र होंगे मंगल के साथ। धनेश लग्नेश एक साथ पंचम भाव में होना बहुत अच्छा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं छात्र, शिक्षा के क्षेत्र में है, मतलब जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं छात्र, मेरा कहने का अभिप्राय ये है, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। उनको अपनी शिक्षा प्राप्त करने में आसानी रहेगी और अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। साथ ही इसी के साथ आपको अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनकी ओर से भी आपको काफ़ी सहयोग प्राप्त होगा और परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बना रहेगा, मेल मिलाप बना रहेगा और आय के साधन बनेंगे, बहुत अच्छे आय के साधन बनेंगे। और बल्कि मैं तो आपको ये यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि जो कार्य क्षेत्र में है जो लोग, यानी कि चाहे रोजगार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ये वो समय होगा 16 अगस्त से लेके और 6 सितंबर के बीच। ये वो समय होगा कि जब आप कोई बड़े निर्णय, अगर कोई आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं तो इस अवधि में आप ले सकते हैं। आपके लिए वो बहुत लाभकारी रहेंगे, मील का पत्थर साबित होंगे आपके लिए, आपके द्वारा लिए गए जो इस अवधि में बड़े डिसीजन होंगे। बहुत अच्छा योग है, आप बेनिफिट लीजिए इसका। 20 जुलाई से लेकर 6 सितंबर के बीच का मंगल, सूर्य, शुक्र, ये सब आपको बहुत, और बुध, जब सूर्य और बुध का यहाँ पे बुध आदित्य राजयोग बनेगा, बहुत सुंदर योग। आप शत्रुओं को परास्त करेंगे, विरोधी आपके सामने हिम्मत नहीं कर पाएंगे आपका सामना करने की। बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, चौतरफा आपको लाभ प्राप्त होना है। और जो छात्र हैं या जो संतान है आपकी, उनको कोई ऐसा पुरस्कार आदि भी प्राप्त हो सकता है जिसको लेकर के माता पिता को उनके ऊपर गर्व हो। तो ये बहुत अच्छा समय है, इसका बहुत अच्छे परिणाम मिलने जा रहे हैं आपको। वृषभ राशि, टॉरस साइन। अब देखिए, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, आपके जो चार्ट को गवर्न करते हैं। और मंगल, आप, मैं बात यहाँ पर मंगल की चल रही है कि उनके, कि वो किस प्रकार के परिणाम आपको देंगे। 20 जुलाई से जब उनका राशि परिवर्तन होकर के वो सिंह राशि में आएंगे, अपनी मित्र राशि में, तो देखिए चतुर्थ भाव में वो आएंगे और आपके चार्ट में द्वादश भाव के लॉर्ड हैं वो और सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो मैं आपको देखिए बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बीच में एक ऐसा भी योग बनेगा 8 अगस्त से 26 अगस्त के बीच, कि जब जो
अगर आपका कहीं प्रेम संबंध है, चाहे वो फीमेल हैं चाहे मेल, तो उनके संबंध वैवाहिक संबंधों में कन्वर्ट हो सकते हैं, बदल सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं। स्थिति इस प्रकार की बनेगी 8 अगस्त से। और सूर्य और मंगल का युति होना, सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग होना इसी सिंह राशि में इसी अवधि में होगा, और मंगल और शुक्र की युति होना आपके लिए चौतरफा लाभ, ये बहुत अच्छा समय आ रहा है आपके लिए। आपके सुखों में वृद्धि करने वाला है। आपको हो सकता है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी की डील वगैरह आपकी कोई चल रही हो, वो फाइनल होगी, ये हम आपको बता दें, और वो डील बहुत अच्छी आपके हक में होगी। आप कोई फ्लैट, कोई प्रॉपर्टी आदि कोई ऐसी चीज़ खरीद सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं, नवीन वाहन, इस प्रकार का भी कोई सौदा आप कर सकते हैं इस दौरान 20 जुलाई से 6 सितंबर के बीच में। और जो छात्र हैं उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा, काफ़ी अच्छा समय रहेगा। अपनी शिक्षा को ग्रहण करने में उनको काफ़ी, एक तरीके से कह सकते हैं कि आसानी रहेगी, और परिणाम भी आराम से प्राप्त होंगे, अनुकूल परिणाम। काफ़ी अच्छा समय है आप वृषभ लगन के जो जातक हैं, वृषभ राशि के, उनके लिए। और इसके अतिरिक्त गुरु की पूर्ण दृष्टि है। वाह, क्या बात है! गुरु की पूर्ण दृष्टि होगी आपके कार्य क्षेत्र में। हर किस्म का आपको जो है सहयोग मिलेगा। आपके सहयोग, जो आपके जो संग साथी हैं, जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा। और पत्नी, जो वैवाहिक संबंध है पति पत्नी के बीच, वो भी मधुर रहेंगे। 11 अगस्त तक तो बहुत ही मधुर रहेंगे। तो ये स्थिति रहने वाली है। आगे हम चर्चा करेंगे मिथुन लगन, मिथुन राशि के जातकों के विषय में। देखिए, आप मिथुन लगन के जो जातक हैं, आपके तीसरे भाव में सिंह राशि है, और वहीं पर मंगल का प्रवेश होने जा रहा है 20 जुलाई से 6 सितंबर तक के लिए। और यहीं पर 16 अगस्त को सूर्यदेव भी आएंगे। 11 अगस्त तक मंगल के साथ यहाँ 20 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक शुक्रदेव बने रहेंगे। आपके भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होगा। और आप को मैं बता दूं, जो लोग, जो जातक सरकारी नौकरियों के लिए, सरकारी नौकरियों में भी विशेष रूप से वो नौकरियां जो कि सैन्य बल से संबंधित हैं, चाहे पुलिस की हो, आर्मी की हो, इस तरीके की कोई भी विभाग के लिए अगर आप कोशिश करेंगे, और कोई अगर आपका टेस्ट होता है इस दौरान 20 जुलाई से और 6 सितंबर के बीच में, तो निश्चित रूप से आप उसमें सफल होंगे, परिणाम आपके हक में आएगा। जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, विशेष रूप से जो सर्जरी का काम करते हैं, सर्जन, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। उनके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाग्य का सहयोग, सरकारी विभाग, इस विशेषकर मैंने जो नाम लिए हैं, जैसे कि आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, जो भी हमारे सैन्य बल हैं, या पुलिस बल है, CRPF है, इस तरीके की जॉब में अगर आप इंटरेस्टेड हैं और उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, पहले से प्रयासरत हैं और जाना चाहते हैं, और इस अवधि में 20 जुलाई से 6 सितंबर के बीच में अगर वो टेस्ट कोई होता है, निश्चित रूप से आप उसको क्लियर करेंगे। बहुत अच्छे ग्रहों का संयोग है, और आपको बहुत पूरा सपोर्ट मिल रहा है ग्रहों का, विशेष रूप से मंगल ग्रह का। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा। और एक बीच में ऐसा भी योग आएगा 8 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में, कि जब आप का एक तरीके से कह सकते हैं कि जो छात्र लोग हैं, वे भी अच्छा परिणाम लेकर के आएंगे अपनी शिक्षा से संबंधित। छात्र लोगों को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और इसी 20 जुलाई से 6 सितंबर के बीच में कुछ दिनों के लिए ऐसा भी योग बनेगा कि अगर कोई
छात्र अपने बाहर जाने की कोई तैयारी कर रहे हैं, बाहर पढ़ने के लिए या बाहर जॉब के लिए, तो उनका भी कार्य बन सकता है। बहुत ही सपोर्ट मिलने जा रहा है आप मिथुन लगन के जातकों को, मिथुन राशि के जातकों को इन ग्रहों का। और आपका पराक्रम में बहुत वृद्धि रहेगी, विशेष रहेगा पराक्रम आपका, काफी एनर्जेटिक फील करेंगे। आगे हम चर्चा करेंगे कर्क लगन, कर्क राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, उनको मंगल किस प्रकार का प्रभाव देंगे। तो देखिए, मैं आपको ये बता दूं सीधे शब्दों में, अभी तक मंगल अपनी नीच राशि में थे और नीच राशि में रह करके इन्होंने किसी भी राशि के जातकों को अच्छे परिणाम नहीं दिए हैं। अब क्योंकि ये 20 जुलाई को मैंने जैसा कहा कि ये अपनी नीच राशि से निकल करके अपनी परम मित्र राशि सिंह में जाएंगे, और सिंह राशि आपके चार्ट में मैं देख रहा हूं सेकंड हाउस में है, द्वितीय भाव में, और मंगल आपके राजयोगकारी ग्रह हैं कर्क लगन के जातकों के, आपके दशम भाव के और पंचम भाव के लॉर्ड हैं ये, और बैठेंगे द्वितीय भाव में, और वहां भी बैठेंगे ये शुक्र के साथ 11 अगस्त तक। शुक्र आपके लाभ के स्वामी हैं, इनकम के स्वामी हैं, तो ये बहुत एक अच्छा राजयोग बन रहा है शुक्र के साथ। पहले शुक्र के साथ राजयोग 11 अगस्त तक, उसके बाद फिर सूर्य के साथ राजयोग बनेगा इनका, बहुत सुंदर राजयोग बनेगा। धनेश और दशमेश और पंचमेश, वाह क्या बात है। आपको तो भाई बहुत इस बार 20 जुलाई से मैं तो यही कहूँगा कि 6 सितंबर के बीच आपके धन की स्थिति, आपकी सेविंग की स्थिति, आपके इनकम की स्थिति और आपका जो कार्य क्षेत्र है, यानी कि जो जहाँ पर आप कार्यरत हैं, चाहे वो रोजगार है, चाहे व्यापार है या फिर छात्र हैं, सभी को बहुत अच्छे अच्छे परिणाम मिलने की पूरी संभावना हमें तो दिखाई दे रही है इन ग्रहों के द्वारा। आप इसका जितना लाभ लेकर चल सकते हैं ले लीजिए। 20 जुलाई से 6 सितंबर के बीच बहुत ऐसे योग बहुत कम बनते हैं ग्रहों के, एक साथ इतने ग्रहों का इकट्ठा होना, और वो भी मित्र ग्रहों का इकट्ठा होना, बहुत सुंदर योग, अति सुंदर। और ऊपर से गुरु की शुभ दृष्टि उनके ऊपर, तो ये तो और सोने में सुहागा हो गया। आपके पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, सुखों में वृद्धि होगी, सुखों का लाभ लेंगे आप, बहुत अच्छा समय है, आनंद कीजिए। सिंह राशि, सिंह लगन, तो देखिए सिंह राशि के जो स्वामी है वो स्वयं सूर्यदेव हैं, और सूर्यदेव के घर में मंगल का प्रवेश है 20 जुलाई से लेकर 6 सितंबर के बीच रहेंगे ये यहाँ, मैं आपको बता चुका हूँ ये बात आरंभ में। अब जब ये यहाँ पर रहेंगे तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो इनके साथ शुक्रदेव होंगे, आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद, आपका आकर्षक व्यक्तित्व होगा, आपका जो व्यक्तित्व है उसमें एक तरीके से डेवलपमेंट होगा, और वह व्यक्तित्व ऐसा होगा कि दूसरे आपके व्यक्तित्व की ओर आकर्षित होंगे, आपसे इन्फ्लुएंस्ड होंगे, और गुरु की शुभ दृष्टि पड़ेगी तो आप बहुत एक तरीके से कह सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, और बहुत अच्छी सोच रहेगी आपकी, बहुत पॉजिटिव सोच रहेगी, और आप कुछ ऐसे कार्य भी कर देंगे इस 20 जुलाई से 6 सितंबर के बीच में जिनके लिए आप प्रशंसा के पात्र बन जाएंगे, क्योंकि मंगल आपके कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी भी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। राजयोगकारी ग्रह हैं मंगल आपके कुंडली में, भाग्य का पूरा साथ और सुखों का पूरा लाभ आप लेके चलेंगे, पूरा लाभ प्राप्त करेंगे सुखों का। हाँ, इतना अवश्य कहेंगे कि जो वैवाहिक जीवन है बीच बीच में उसमें भी थोड़ा उथल पुथल रहेगी, हालांकि धीरे धीरे शांत भी होगा मामला, लेकिन कभी ऊपर कभी नीचे ये स्थिति रहेगी। अप्स एंड डाउन रहेंगे संबंधों में आपके। आगे हम चर्चा करेंगे कन्या लगन, कन्या राशि के जातकों की। तो देखिए कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, और आपके चार्ट में जो मंगल हैं, यहाँ पर तो बात मंगल की हो रही है विशेष रूप से, उनका राशि परिवर्तन क्या लाभ देगा 12 राशियों के जातकों को और क्या अशुभ प्रभाव देगा। तो देखिए मंगल आपके चार्ट में जो है वो अष्टम भाव के लॉर्ड हैं, 8th हाउस के, और तृतीय भाव। हालांकि मंगल अकारक हैं आपके चार्ट में,
आपके लिए, लेकिन ये द्वादश भाव में आकर के बैठ रहे हैं, क्योंकि जो सिंह राशि है वो आपके चार्ट में द्वादश भाव 12th हाउस में है। तो साथियों, जब ये यहाँ पर आकर के बैठेंगे तो यहाँ पर अगर ये, वैसे तो मैंने आपको बताया कि कुछ और ग्रह भी इनके साथ आकर के जुड़ेंगे, लेकिन ये अकेले ही अगर बैठते हैं मान लीजिए, तो भी इन्होंने एक राजयोग का निर्माण कर दिया आपके कुंडली में, विपरीत राजयोग का निर्माण कर दिया इन्होंने। और उसके बाद शुक्रदेव का बैठ जाना, भाग्येश भी यहाँ आ जाना, और भाग्येश के साथ साथ शुक्र जो है वो धनेश भी हैं, आपके सेविंग्स के लॉर्ड हैं। तो खर्चे तो कुछ ज़्यादा होंगे, खर्चे तो अवश्य ही ज़्यादा कराएंगे, और खर्चे भी जो ज़्यादा होंगे वो आपके अपने ऊपर ज़्यादा होंगे, वो भी 11 अगस्त तक, जब तक शुक्र यहाँ रहेंगे, 11 अगस्त तक। और आप अपने आप को ज़्यादा आकर्षित लगें, मतलब दिखें, आपका लुक अच्छा हो, इस बात पर आप जो है पहनने ओढ़ने पर आपका जो है खर्चा विशेष रूप से होगा। लेकिन भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। आपका कोई प्रमोशन भी हो सकता है 20 जुलाई से 6 सितंबर के बीच, जिसके बारे में आपने सोचा ही ना हो, अगर आप रोजगार में हैं। और अगर आप व्यापार में हैं तो भी कोई ऐसा आपका डील हो सकता है जिसके विषय में आपने ज़्यादा सोचा ही ना हो, वो डील फाइनल हो सकती है। बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है। तो उसके बाद जो है ये स्थिति जो है आपकी रहेगी, लेकिन खर्चों पर आप अपने थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, बाकी चीज़ें ठीक रहेंगी, बहुत अच्छा रहेगा। और इसके आगे अब हम चर्चा करेंगे तुला लगन तुला राशि के जातकों के विषय में। तो जैसा मैंने कहा कि अब करेंगे तुला लगन तुला राशि के जातकों के विषय में चर्चा। तो देखिए, मंगल आपके चार्ट में तुला लगन के जो राशि है, तुला राशि, इसके स्वामी शुक्र हैं। और क्योंकि मंगल सिंह राशि में आएंगे 20 जुलाई से लेकर 6 सितंबर तक के लिए, तो सिंह राशि आपके चार्ट में एकादश भाव में है, जो कि लाभ का घर है, 11th हाउस। वहां पे मंगल आकर के बैठेंगे, और मंगल आपके चार्ट में सप्तम हाउस के लॉर्ड हैं और द्वितीय भाव के स्वामी हैं, यानी कि धनेश हैं और सप्तमेश हैं। विवाह के घर के स्वामी हैं, पति या पत्नी के घर के स्वामी हैं, और वहां से वो बैठेंगे सिंह राशि एकादश भाव में। साथ में उनके शुक्र भी होंगे, लग्नेश। बहुत अच्छा योग, आय के साधन बनाएंगे आपके, बहुत अच्छे आय के साधन बनेंगे आपके, आप तुला लगन तुला राशि के जातकों के। उसके बाद स्वयं सूर्य देव आ जाएंगे 16 अगस्त को इसी राशि में 6 सितंबर तक के लिए। जब सूर्य देव आएंगे तो 16 अगस्त से आय में और अधिक वृद्धि हो सकता है, एक से अधिक आय के साधन बन जाएं आपके। और आय के साथ साथ सेविंग्स बहुत अच्छी कर पाएंगे आप। अगर आप योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो आपकी सेविंग्स बहुत बढ़िया रहेंगी। तुला लगन तुला राशि के जातकों की बात हो रही है यहां पर। अब क्योंकि गुरु की भी उनके ऊपर दृष्टि होगी, बहुत बढ़िया, ऐसे में मौका है, बहुत इसका लाभ लेके चलिए। इनकम के रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं, आपके जो मित्र हैं उनका पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है, बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको मिलने वाला है। बहुत सुंदर योग बन रहा है 20 जुलाई से 6 सितंबर के बीच, अति सुंदर। और भाग्य का भी सहयोग आपको मिलेगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा आपको जब बुध आएंगे यहां पर 8 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक, वो भी रहेंगे यहां। बुध आदित्य राजयोग का निर्माण करेंगे सूर्य मित्र के साथ बैठ करके वो अपने यहां। बहुत सुंदर, अति सुंदर राजयोग आपके लिए। ये इनकम के रास्ते खोलेंगे और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और इनकम आपकी बहुत हैंडसम कराएंगे ये, और साथ ही आपकी सेविंग्स भी, और परिवार के साथ सहयोग बना रहेगा, प्यार मोहब्बत बना रहेगा आपका। तो इतना काम आपके लिए ये करने वाले हैं। और अब आगे चर्चा होगी वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन के जातकों के विषय में। वृश्चिक राशि के स्वामी स्वयं मंगल देव हैं, मंगल ग्रह हैं, और मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन के प्रभाव की ही चर्चा हो रही है कि आप 12 राशियों के जातकों पर क्या प्रभाव देंगे। मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे जब 20 जुलाई से,
तो देखिए जब 20 जुलाई को वो अपनी सिंह मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे तो जो सिंह राशि है वो आपके चार्ट में दशम भाव में है, यानी कि 10th हाउस में, जो कि करियर के लिए देखा जाता है। यहाँ पर उनकी एंट्री होगी 20 जुलाई को मंगल की अपनी मित्र राशि में। और 16 अगस्त से स्वयं इस राशि के स्वामी सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे अपने मित्र के साथ। बहुत सुंदर राजयोग बनेगा। लग्नेश और दशमेश, आहा क्या बात है, बहुत खूबसूरत। यानी कार्य क्षेत्र में आपके बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत आपकी कोई प्रमोशन हो सकती है अच्छी, आपको कहीं प्रमोशन पर भेजा जा सकता है, ये मान करके चलिए। और कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, कोई बड़ी कुर्सी मिल सकती है आपको। मान और सम्मान आपका होगा आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं या फिर रोजगार में हैं। कार्य क्षेत्र के लिए तो बहुत सुंदर योग बनने जा रहा है, बहुत अति सुंदर। और आपको अपने कार्य से संबंधित विदेश यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, जो कि आपके लिए लाभकारी रहेंगी। सुखों का भी आप लाभ लेंगे, सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ आप उठा पाएंगे। बहुत अच्छा समय है, विशेष रूप से आपके, अगर हम कहें कार्य क्षेत्र को लेकर, रोजगार व्यापार को लेकर। जब रोजगार व्यापार इतना अच्छा चलेगा तो नेचुरल है आय भी अच्छी होगी। ये इतना सुंदर योग बनने जा रहा है, इसका लाभ लीजिए अपने कार्य क्षेत्र में, जैसे आगे हम आपको बार बार बोल रहे हैं। आगे चर्चा करेंगे धनु लगन धनु राशि के विषय में। धनु राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति होते हैं और इस चार्ट में मंगल, क्योंकि चर्चा हो रही है मंगल के राशि परिवर्तन की, कि 20 जुलाई से वो अपनी मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, जहां वो 6 सितंबर तक रहेंगे। तो इस 20 जुलाई से 6 सितंबर के बीच में किस प्रकार के परिणाम आप धनु लगन धनु राशि के जातकों को मिलने वाले हैं। तो देखिए जब ये 20 जुलाई को यहाँ पर आएंगे, मंगल आपके चार्ट में मंगल द्वादशेष हैं, 12वें घर के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं, और अपने से पंचम बैठेंगे जाकर के। बहुत अच्छा योग है। साथ में सूर्य भी आ जाएंगे 16 अगस्त को। 11 अगस्त तक इनके साथ शुक्र की युति रहेगी। बहुत अच्छा योग, आय के साधन बनेंगे, भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा पूरा, और कार्य क्षेत्र में भी आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। साथ ही आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। जो भी छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ेंगी अगर आपको, तो वो भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। तो इस क्षेत्र में आपको, मैंने जैसा कहा कि भाग्य का सहयोग भी मिलेगा आपको। भाग्य का सहयोग मिलेगा तो कार्य क्षेत्र में जो कार्य करते हैं आप, वहां पर भी, और विशेष रूप से छात्रों के लिए, छात्रों को बहुत अपनी शिक्षा ग्रहण करने में बहुत ही आसानी रहेगी और आसानी से वो अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। आगे चर्चा करेंगे मकर राशि मकर लगन के जातकों के विषय में। देखिए आप मकर राशि के जो स्वामी हैं वो शनि देव होते हैं, और आपके चार्ट में जो मंगल है वो एक तो इनकम के भाव के स्वामी हैं, दूसरे वो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, 4th हाउस के, और बैठेंगे कहाँ आकर के, वो अष्टम भाव में। देखिए मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, हालांकि उनके साथ कुछ और ग्रहों की भी युति है। शुक्र भी बैठेंगे उनके साथ 11 अगस्त तक। 11 अगस्त तक तो 20 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक तो शुक्र रहेंगे। फिर उसके बाद 8 अगस्त से 26 अगस्त तक उनके साथ यहाँ पर बुध भी रहेंगे, और 16 अगस्त से और 6 सितंबर तक सूर्य भी बनेंगे। इन ग्रहों के साथ इनकी युति इस प्रकार बनेगी। तो जैसे जैसे बनेगी, तो देखिए राजयोगों का निर्माण हो रहा है, इस बात से तो इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। लेकिन ये क्या है कि क्योंकि अष्टम भाव है और मंगल को यहाँ पर इस घर में हमारा ज्योतिष शास्त्र इसको अच्छा नहीं मानता। तो मंगल के यहाँ आने से क्या होगा कि परिवार के बीच सदस्यों के, आपके पारिवारिक सदस्यों के बीच कुछ थोड़ा सा मतभेद रह सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तालमेल में कमी बन सकती है, और आपकी सेविंग्स भी कुछ थोड़ा सा। लेकिन हाँ, जिस समय 8 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में यहाँ बुध रहेंगे और सूर्य रहेंगे,
तो वो एक अच्छा योग रहेगा। आपके लिए धन के आयाम बनेंगे, अच्छी धन की स्थिति रहेगी, धन आपके मुट्ठी में होगा और भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। और बता दें आपको कि इनकम तो निश्चित रूप से आपको होती रहने वाली है 20 जुलाई से लेकर 6 सितंबर के बीच, क्योंकि मंगल यहाँ आकर के जब बैठेंगे तो अपने भाव को देखेंगे वो, तो निश्चित रूप से आय के साधन आपके बने रहेंगे। आय में किसी प्रकार का कोई अवरोध, बाधा पैदा नहीं होगा, इस बात से आप निश्चिंत रहिएगा। स्वास्थ्य का पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। बस इतना है, हम आपको एक ही चीज के लिए सचेत कर रहे हैं कि स्वास्थ्य, मकर लगन मकर राशि के जातक अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। अगर आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा तो सब कुछ आराम से निकल जाएगा, बहुत आराम से रहेगा, शांति से रहेगा और सब कुछ अच्छा रहेगा, आपके सब हक में रहेगा। कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन। कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं, इस चार्ट के स्वामी शनि देव हैं और आपके इस चार्ट में जो मंगल की स्थिति है, मंगल क्योंकि 2 राशियों के स्वामी हैं, तो एक जो आपकी मेष राशि है वो तृतीय भाव में है, यानी कि 3rd हाउस के लॉर्ड हैं मंगल, और दूसरे हैं 10th भाव के लॉर्ड, करियर के लॉर्ड। तो मंगल हो गए आपके करियर के लॉर्ड और बैठेंगे कहाँ पर, वो 7th भाव में 20 जुलाई से, जब वो राशि परिवर्तन करके अपनी मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे और सिंह राशि आपके 7th भाव में। और जब इनका यहाँ आना होगा तो देखिए, वैवाहिक जो लोग हैं उनको थोड़ा सचेत करना चाहूँगा मैं यहाँ पर कि वे, हालांकि गुरु की पूर्ण दृष्टि है इस भाव पे, तो कोई अमंगल तो नहीं होने वाला आपके साथ, कोई अशुभ तो नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं पार्टनर के साथ, कुछ थोड़ी तलखी हो सकती है, लेकिन वो एक टेम्परेरी फेनोमेना होगा। जैसे अभी कुछ देर पहले लड़ाई हुई, कुछ आपस में कहा सुनी हुई, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, दोनों भूल गए कि क्या कुछ हमने कहा था एक दूसरे को। इस प्रकार की स्थिति रहेगी क्योंकि गुरु संभाल रहे हैं। मंगल तो आकर के गड़बड़ करेंगे, लेकिन गुरु उसको संभालते रहेंगे, स्थिति को बिगड़ने नहीं देंगे आप विवाहित लोगों के बीच में। आगे की चर्चा हम आपको करें कि अब मंगल के दूसरे जो, क्योंकि सूर्य देव भी आ जाएंगे इस घर में, जो इस घर के स्वामी हैं, 16 अगस्त से वो होंगे और 8 अगस्त से यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे, 26 अगस्त तक रहेंगे यहाँ पर। बुध आदित्य राजयोग बनेगा, बहुत अच्छा रहेगा, आपके कारोबार में वृद्धि होगी, आप सफलता प्राप्त करेंगे 8 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के बीच में। और सूर्य और मंगल का एक साथ होना, भाई सप्तमेश और दूसरा दशमेश, दोनों कारोबार में आपके किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, आप अग्रसर होंगे, सफलता हासिल करेंगे, आप उन्नति करेंगे, चाहे आप रोजगार कर रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं, चाहे किसी चीज़ में भी हैं, जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं, आपको उन्नति मिलनी है और कुछ अच्छे अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो आपके लिए ये बहुत पॉजिटिव साइन है, विशेष रूप से करियर के लिए। हाँ, इतना अवश्य कहेंगे कि थोड़ा अपने क्रोध पर नियंत्रण अवश्य रखें। अगर आपने क्रोध किया तो चीज़ें बदल सकती हैं जो कि आपके फेवर में नहीं होंगी, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। क्रोध ना करें, पेशेंस से काम लें, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और आपको देखिए, मैं ये बता दूं कि पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, निश्चित रूप से पराक्रम में वृद्धि होगी। और यहाँ पर यह भी मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो प्रेमी लोग हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, मेल फीमेल, कुछ ऐसे जोड़े होंगे, एक स्थिति ऐसी भी बनेगी 8 अगस्त से लेके 26 अगस्त के बीच में कि ये रिश्ते जो हैं, आपका जो फ्रेंडशिप वाला रिश्ता है, प्रेम संबंध की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, वो वैवाहिक संबंधों में भी परिवर्तित हो सकता है। इस प्रकार का योग बन रहा है। अगर आप चाहेंगे तो बहुत आसानी से, बिना किसी झगड़े झंझट के, ये सब कुछ फाइनल हो जाएगा। ऐसी मैंने आपको समय अवधि भी बताई है, 8 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में। और छात्र लोगों को भी इसी अवधि में अच्छे परिणामों की प्राप्ति अपनी शिक्षा से संबंधित होगी। अंत में मीन राशि, मीन लगन, पाइसेस साइन। तो देखिए, मीन राशि मीन लगन के जातकों का चार्ट जो मैं देख रहा हूं प्रिय साथियों,
यहाँ पर जो मंगल, क्योंकि मंगल की बात हो रही है विशेष रूप से चर्चा, उनके राशि परिवर्तन का प्रभाव आप 12 राशियों के जातकों पर किस किस रूप में पड़ने वाला है 20 जुलाई से 6 सितंबर के बीच, चर्चा तो इस विषय पर हो रही है। कार्यक्रम तो विशेष रूप से इस पर आधारित है और मैं उसी से कहीं डाइवर्ट नहीं होना चाहता, मैं उसी विषय पर ही डिस्कस करना चाहता हूँ आज आपसे। अब क्योंकि आपके चार्ट में मीन लगन के जो जातक हैं, आपके चार्ट में मंगल यहाँ पर एक तो द्वितीय भाव, सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं आपके मीन लगन के, मीन राशि के जातकों का जो ये चार्ट है, और दूसरे वो भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, आपके धन के स्वामी हैं, सेविंग्स के और भाग्य भाव के। और बैठेंगे कहाँ? वो षष्ठ भाव में, 6th हाउस में बैठेंगे साथियों। तो देखिए, जब यहां बैठेंगे मंगल, तो एक बात तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य तो आपका परफेक्ट रखेंगे। वो स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं अगर हैं भी, तो इस समय अवधि में आपको उनसे काफी निजात मिलेगी, परेशानियों से, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से। दूसरा, शत्रु पक्ष शांत एकदम, विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आपका सामना ही नहीं कर पाएंगे। और विशेष रूप से 16 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक के बीच का जो समय होगा, इस समय में जो विरोधी हैं वो आप देखेंगे कि आप कोई इधर है कोई उधर है, आपका सामना नहीं कर पाएंगे। हाँ, 11 अगस्त तक, 20 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक क्या होगा कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में कोई प्रमोशन भी मिल सकता है। 11 अगस्त तक, 20 जुलाई से लेके कुछ ऐसे सिम्टम्स बन सकते हैं, कुछ ऐसा माहौल, एटमॉस्फेयर बन सकता है आपके फेवर में कि आपको कुछ प्रमोशन मिल जाए, कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल जाए आपको आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित। और आपको मैं 16 अगस्त से ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप में से किसी व्यक्ति का कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला लंबित है, चल रहा है काफ़ी दिनों से, उसका कुछ वर्डिक्ट आपके फेवर में नहीं आ पा रहा है, तो ये वो समय अवधि है कि इसमें थोड़ा सा आप कोशिश करिएगा तो वो वर्डिक्ट आपके फेवर में जा सकता है। बहुत अच्छा समय है ये, अगर वर्डिक्ट आपने अपने फेवर में मीन लगन मीन राशि के जातकों ने लेना है तो 20 जुलाई से और 6 सितंबर के बीच में इसका लाभ ले लीजिए। और इसके अतिरिक्त आपको एक और भी बात बताएंगे कि अगर आप व्यापारी हैं, लोन लेना चाहते हैं बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अपने लिए, या किसी भी तरीके का लोन लेना चाहते हैं और वो कार्य आपका नहीं बन रहा है, इस समय अवधि में वो कार्य भी आपका बनेगा। आपका बैंक से या जहां से भी आप लोन लेना चाहते हैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो भी आपका लोन भी आपका अप्रूव होगा। ये भी खुशखबरी आपको मिल सकती है, कोशिश करके देख लीजिएगा 20 जुलाई से 6 सितंबर के बीच। और अंत में धन की स्थिति अच्छी रहेगी और भाग्य का पूरा सहयोग आपको मिल रहा है, बहुत सुंदर। 20 जुलाई से 6 सितंबर के बीच आपका भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। तो ये इस समय का आप लाभ लें, पूरा फायदा उठाइए। सुख सुविधाओं का भी आपको लाभ प्राप्त होने जा रहा है, वो भी आप लेंगे कुछ बीच में इसी अवधि में। तो ये इस प्रकार की स्थिति रहेगी। धन का भी आप विशेष रूप से संचय करेंगे। तो मैंने आपको इतनी बातें बताई हैं और मेरी आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं सभी के लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं कि ये जो ग्रहों का सहयोग सिंह राशि में बनने जा रहा है मंगल के साथ 20 जुलाई से लेकर 6 सितंबर के बीच, आप सभी राशि के जो जातक हैं उनको, सभी जातकों को किसी को किसी क्षेत्र में, किसी को किसी क्षेत्र में कुछ ना कुछ लाभ अवश्य प्राप्त होगा। बहुत अच्छा संयोग बन रहा है, ये खुशी हो रही है देख करके। तो बस साथियों, अंत में आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि अगर हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएं और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। और दूसरा, आपसे ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आपके दिल और दिमाग में कोई जिज्ञासा है, कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है,
वो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो भी प्रश्न क्वेरी आती हैं उनका शीघ्र से शीघ्र हम उत्तर दें, और किसी कारण अगर उत्तर नहीं दे पाए हैं तो जो नीचे हमारे नंबर चल रहे हैं, फ़ोन नंबर, इन पर आप सीधे संपर्क करके हमारे स्टाफ से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अगर आप सीधे हमसे मिलना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं इन नंबरों पर मिल करके। और आपके मन में अगर कोई प्रश्न है जो आपको परेशान कर रहा है, कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना चाहते हैं आप किसी एस्ट्रोलॉजिकली अपने हॉरोस्कोप के माध्यम से, तो आप निसंकोच हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।